See here. Look at the board. Yes. Is Sham invested at the rate of interest interest 5% SI grow to RS 5400 in 4 year. The same amount Sir, our son, SUM है son के बाद son invested हाँ एक मनी को जो इन्वेस्ट किया जाता है एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, the same amount in 3 years at the rate of 10% per annum. SI will grow to ऑप्शंस है चलो बताइए सर अभी प्रिपेयर है क्वेश्चन बता रहे हैं आपको डायरेक्ट निकालेंगे अब हम नहीं बनाएंगे बी ऑप्शन है सी ऑप्शंस 57 5 and D options 5700 क्या होगा भाई सुनिए क्या बात अभी तो नहीं करा सर हाँ सर ठीक है हम एक मिनट भर जाओगी सर हमें वो चेक बैठो 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 पर आपके आपकी सर बहुत तेज बारिश इतना तेज कि आप नहीं पढ़ा पाइए चलो देखो तो हम लोग को बारिश से क्या मतलब अरे बारिश का देख बना क्या पीछे हाँ फिर किसी अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाता है 5% पर एसआई जो है इतना हो रहा है 4 ईयर में और सेम अमाउंट को 3 ईयर के लिए इंटरेस्ट किया जाए 10% के लिए तो एसआई कितना हो
क्या हो, कैसे करोगे? अमाउंट तो पता नहीं है, तो अमाउंट सॉरी अमाउंट बोल रहे हैं, जो प्रिंसिपल है उसको तो पता नहीं है आपको। प्रिंसिपल कुछ मान लीजिए आप, बाकी सब कुछ तो दिया हुआ है ना वो। सर 5400 अमाउंट एस है। आई दिया, देखो ये एस आई दिया है, 4 इयर्स दे रखा है, 5% दे रखा है, तो पी कैसे निकलेगा? तो पी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एस आई इंटू आर इंटू टी। तो ये सब कुछ तो पता है अपने को, देखना है 5400। आर की वैल्यू कितनी है? 5 है। टी की वैल्यू कितनी है? 4 इयर्स। या अपने से निकाल लो, ये क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये 20 बार में बी बचे 100, और ये 4 से क्या होगा? 5। 27,000। तो 27,000 की जरूरत नहीं है, ना इंटू 5 नहीं होगा, काटकुट नहीं करना है, ठीक है ना? ये आ गया। दूसरा बोल रहा है कि द सेम अमाउंट इन 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, तो ये 3 ईयर और 10% हो गया, पी पता है, तो व्हाट इज एस आई? तो एस आई क्या हो जाएगा? एस आई इक्वल टू पी की मैं वैल्यू यानी कि 5400 इंटू 5। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10, और कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए, और डिवाइडेड बाई 100। ये 100 कैंसिल करो, बताओ कितना हुआ? 15 इंटू कर लो, 27 इंटू 3 कितना होगा? 81। 81 सर इतना ही आ रहा है। ग्रो 2। कुछ गड़बड़ है एक जगह में। रेट ऑफ ग्रो 2, अरे ये नहीं है, ये ग्रो अप बोल रहा है ना कि 54 बढ़ जा रहा है, ठीक है, सॉरी 54 ईयर 54 दिया नहीं है, ये बढ़ जा रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट पहले कुछ था, और वो ये क्या हो रहा है, 4 सालों में बढ़ जा रहा है, सॉरी ये गड़बड़ लिख दिया मैंने, पढ़ा ही नहीं, sorry, ये गड़बड़ है। ये जो 54 दे रखा ना आपको, ये इंटरेस्ट क्या हो रहा है, ग्रो अप हो जा रहा है, मतलब कि बढ़ जाता है। सर ये नहीं हुआ कि 4 साल बाद कितना 400। हाँ 4 सालों में इतना हो रहा है सर। इतना हो नहीं रहा है, ठीक है। ये क्या दे रखा है, ये जो दे रखा है ना तुमको, हाँ मान लीजिए इंटरेस्ट एक्स है तो वो 5400 प्लस एक्स हो जा रहा है, यही ना पर है। ये 40 जो 5400 दिया है ना, ये अमाउंट दिया है, मुझे लग रहा है, देखते हैं द सम ऑफ इन अमाउंट ग्रो टू इतना इन 4 ईयर, द सेम अमाउंट इन 3 ईयर एट द रेट ऑफ इतना है ना, तो एस आई विल बी ग्रो टू। तो एस आई आपको निकालना है, ये अमाउंट दे रखा है, P plus SI है, हाँ सर। पी प्लस ए दे बोल रखा रहे सर, है, अमाउंट है वो सर, अमाउंट। हाँ अमाउंट आपको दे रखा है ये 54। The same amount 3 year to rate of 10% per annum, SI will grow। नेक्स्ट में निकालना है आपको कि SI कितना होगा। ए दे रखा है तुम्हें, ठीक है, SI हमको पता नहीं है,
SI इक्वल टू नोट, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 5% और टाइम जो दे रखा है आपको 4 ईयर, ये कैसा कलर आप निकालते और ऐसा क्या लो। अब इसके मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, P निकलेगा, P निकालो तो इसके मदद से, कल भी बताया था ये क्वेश्चन। P बराबर होगा डिवाइडेड बाय आर। P से आपको फाइंड आउट करना है, पहले तो P किसी तरह से फाइंड आउट कीजिए। एसआई हम्म, सर सिंपल इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही हुआ ना। सिंपल इंटरेस्ट तो निकल, पी आया 5 एसआई ऐसा ही आया, SI नहीं पता है, बट यहाँ पर आपको ये तो मालूम है ना। एक मिनट चलो देखो, सर, एक मिनट चलो हम लोग का SI बताओ कितना होगा, SI इक्वल टू क्या होगा, P इंटू R, उसमें अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, SI जोड़ दो P में, डिवाइडेड बाई 100 होता है। P हमें मालूम नहीं है, P हमने वही छोड़ दिया। R कितना है 5%, 5, T का कितना है 4 ईयर, और ये कितना है 100, कितना बार में कैंसिल होगा, दोनों मिलकर के 20 बार में होगा। आपको ऐसा आना चाहिए, 5 होते 20, सॉरी 5, ये 5 होगा कैंसिल करके, ये 5 इंटू 4 20, और 20 इंटू डिवाइडेड बाई 100 5 बार, तो सी SI मिल गया हमको। बोलो, अच्छा ये जो होता है, ये क्या होता है हमारे पास, P प्लस SI होता है। P तो पहले से है P, और SI मतलब P बाई 5 अगेन, तो ये कितना हो गया 6P बाई 5, बट ये जो है आपको गिवन है, कितना दे गिवन है 54, तो यहाँ से P निकाल लो आप, 5 डिवाइडेड बाई 6, देखिए कितना हो जाएगा, 4500 रुपया लगाया था तो अमाउंट उसको इतना मिला, तो सिंपल इंटरेस्ट उसको कुछ मिला होगा 4500। P निकल चुका है, तो ऐसा ही बताओ सेकेंड पार्ट के लिए, ऐसा ही क्या होगा सेकेंड पार्ट के लिए, ठीक है सेकेंड पार्ट के लिए तो P तो यही होगा ना। चलो तो बात वही होगा, ऐसे ही हम मेरा क्या ऐसे हुआ था कि फाइल ऐसा ही कर आंसर। ठीक है, अब आप SI निकालेंगे सेकेंड पार्ट के लिए, जो SI हम लोग को निकालना होगा सिंपल इंटरेस्ट, तो 45 इंटू R कितना है 10 है, हाँ। 10 हो जाएगा, और कितने सालों के लिए पूछ रहा है, चलो सर 5850 आ रहा है सर। यस यस, अंठावन 5850 सर। मेरा पैड खराब हो गया, 135 आ रहा 135 कैसे आएगा,
10 इंटू क्या होगा 3 ईयर, ऐसा ही सर 1350। ऐसा ही ऐसा ही 1350 और 45 में ऐड भी तो ये हुआ अमाउंट। कितना हो गया हाँ सर आ गया 1350 आएगा सर 1350। 4590 135 कम तरफ से कम 1350। हाँ जीरो। प्लस फिर अमाउंट अच्छा अमाउंट निकालना था, सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना था। द सेम अमाउंट इन 3 ईयर एट द रेट ऑफ इतना परसेंट पर एनम एसआई विल ग्रो इसमें भी देखिए इंग्लिश का वर्ड जो है ना थोड़ा सा इनका ये है कि मतलब आपसे फिर से बोल रहा है, बट ये दे रखा है ना पर एनम मतलब सिंपल इंटरेस्ट पर ही निकालिए। इस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ये पूछता है, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़े हैं, तो अगर ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं लिख करके ऐसा नहीं लिखता, हो सकता था वहां पर सीआई भी लिख सकता था। कंपाउंड इंटरेस्ट तो बताइए कितना हो, ठीक है। तो विल ग्रो टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मतलब अमाउंट जो है हमारा 4500, तो उसमें 1300 जो आया आपके पास 1350 की आपको ऐड करना पड़ेगा तभी होगा। सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछ करके बट आपसे फिर से पूछ रहा है कि नया वाला बताइए कि आपके पास क्या होगा, तो इसको आप ऐड कर दीजिए किसमें 4500 कितना हो जाएगा 58 58 585 हाँ 1350 ऐड होगा 5850। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ है नहीं है, इतना ही सब ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं। सीआई की तरफ चलते हैं, मूव करें क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट की नेक्स्ट डे स्टार्ट करें। यस सर यस सर। इसमें कुछ है नहीं है, ऐसा ही सब था, कुछ सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं। और एक क्वेश्चन और देखो आप, ये तो वैसा ही क्वेश्चन है, बता चुके हैं ऑलरेडी। सम ऑफ मनी amounts to 3300 in 2 years, in 2 years, and RS 36 in 5 years. What is the what is the P? What is the P? P क्या होगा? ये होता है सर इस पर बनाने दिया बहुत जल्दी कोई अमाउंट मतलब ये इतना हो जा रहा है, पहले भी ये क्वेश्चन कल हो चुका है शायद। तो कॉलेज में हाँ हाँ, तो घर गेल ना सुई दे लग गया, इंजेक्शन हुआ।
हम्म। रुक, को कुछ कॉल कर रहे हैं। पी क्या होगा? देखिए ये आपको दे रखा है दो। हाँ चलो ठीक। Sum of money amount बिना पेन का बनाओ तो थोड़ा। नहीं होते हैं। तो ऐसे तो बन रहा है वैसे बचपन की कागज निकाल कौन बोला था तुम्हें लिखने का? काम तो सब लोग के हाल किसी से कहा करो और अब कहते पेन ही नहीं चला। अब पेन नहीं चलाएंगे तो आज तो याद रहेगा कल की हम बिना पेन चलाए सर मैं जाती नहीं मेहनत कर सर 3100 आएगा सर। पाएगा। मेरे को बिना पेन का बना। सर 3100। क्या तो फिर सर ज्यादा तेज देना बनानी बनानी ना पेन का कैसे बनाओ? के सर पेज तो बनी होती क्या क्या निकाली? क्या निकालना? की निकालना? सर आज जो है वही तो आज नहीं है। बी है हाँ, कल भी बताया था आपको, इसके पहले के क्लास में मैंने बता चुका। पी 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 भी तो नहीं है ये तो सर एस एक है ये तो अमाउंट ना 1 मिनट हाँ बन गया से बन जाएगा पर 1 मिनट सर सर 30 आएगा। अरे तुम ज्यादा नहीं पढ़ रहे बोल रहे देखो ये क्या दे रखा है आपको कि 33 दे रखा है। सर एक बार बनाने अरे ये बोल क्या ना। किसको माइक ऑन यार यार इसे रिकॉर्ड एक बार अरे हमको कितना ना वेरिएबल एक को तो यार क्या करो तो 2 ईयर में 100 डाला अरे बन क्या हां सर 3100 आएगा। एसआई 1 प्लस के 2 इक्वेशन माने 31 बेट करने का आंसर आ जाएगा इतना लंबा क्यों करेंगे? कुछ पता ही नहीं है तो हमें कुछ पता रहे तब ना आर मालूम है ना टी मालूम है। अच्छा टी तो पता है आपको। 31 जो है अपने पास ये अमाउंट दे रखा है उसने। 3100 कैसे 31? सर एक 100 बना 2 साल में सर 200 निकल रहा है सर इसका ये इंटरेस्ट। देखो आप ये जो दे रखा है ये कितना दिनों के लिए दे रहा है? 2 इयर्स का। और ये 3 सालों में कितना 5 ईयर में इतना दे रहा है। तो ये 3 ईयर का जो अमाउंट होगा इसका जो घट करके आएगा वो क्या आएगा? 1 साल का 100 रुपया 3 इयर्स में जो होगा ये देखो 3 इयर्स में जो आएगा वो कौन सा अमाउंट आएगा? 3 इयर्स में 300। 300 तो ये 300 क्या हुआ? ये मेरे को बताओ, ये 300 हुआ क्या? ये क्या ऐसा ही ऐसा सर। ही हुआ। ये 3 इयर्स का ऐसा ही हुआ। ठीक है ऐसा ही हुआ। कितने सालों का? 3 इयर्स का है दे रखा है इसने। अगर मैं बात करूं कि 1 ईयर का ऐसा ही कितना होगा तो 100 100 होगा ना ये। यस सर। अच्छा 2 इयर्स का कितना होगा? 200। तो ये 200 का क्या हुआ? ये ऐसा ही हुआ। ठीक है 2 इयर्स का। और ये 2 ईयर का क्या है? अमाउंट है। तो एसआई को 2 हटा देंगे तो क्या बचेगा?
प्रिंसिपल तो हो गया खत्म। तो पेन क्यों चलाना है? 33 में से 200 हटा दो। तो वही ने बताया सर। हाँ ठीक है, अरे ये क्या है कल भी बताया था ये क्वेश्चन हमने। सर कितना बचा है क्या टाइम हो गया क्या? 46 नहीं 15, 46 टाइम हो रहा है, 47। चलो नेक्स्ट डे कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे, नोट कीजिए इसको। तो जो आप हमसे नोट करना आप वन को ऐसे बोलोगे ऐसा नहीं ज्यादा रहेगा नहीं रहेगा हाँ यह सही पकड़ी। बल्कि ना हम पूरे लिखे फिर आपको बताया फिर उसमें आधा रहते हैं और आधा चले जाते तो हैं। जो चले जाते हैं वो तो सब